हाँ जय सच्चिदानंद। विश्वमासु कीर्तनानो एकमात्रसार। विश्वमासु कीर्तनानो एकमात्रसार। ब्रह्मचर्य कोय रात्र सुकरवार। ब्रह्मचर्य कोय रात्र सुकरवार। एकमेव सदा निर्विकार दशाए च एकमेव अद्वितीय निरालम्बदा निर्विकार दशाए च वितरागमा। पंचमाव्रतनो जे मोक्ष जे आधार। पंचमाव्रतनो जे मोक्ष जे आधार। शीलवंत प्रभावतने स्वानंद पार। पंचमाव्रतनो जे मोक्ष जे आधार। शीलवंत प्रभावतने स्वानंद पार। विश्वमासु कीर्तमानो एकमात्र सार। ब्रह्मचर्य कोय रात्र सुकरवार। अच्छा बहुत बढ़िया गाया आपने। अभी तो वेकेशन में आपको तमिल तेलुगु तमिल और गुजराती सीखना पड़ेगा। ओके ओके। एक मालूम है कि क्या गाया आपने? सुखी होने का क्या तरीका है दादा ने बताया, आपको मालूम है? ओके बिहारी दादा ये जरा जरा उन लोग के साथ बात करो, सुखी होने का क्या तरीका होता है। तो इसमें कबीरदास ये बताते हैं कि विश्व में अगर सुखी होना है तो उसका एक ही मात्र सार है। क्या है? क्योंकि ब्रह्मचर्य मन से, वचन से और काया से विकार संबंधी दोष न होए, विषय विकार संबंधी दोष न होए, और वो उसकी भावना कि मुझे ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है, ऐसी जो भावना है, तो वो आपके भीतर का जो सुख द्वार है, आपके आंतरिक जो सुख द्वार है, वो ये एक ही पुद्गल सार से वो खुला हो जाएगा। और ये सभी सुख का जो सार है वो ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य जो है वो अद्वितीय, पहले कभी ना हो ऐसा, वो निरालंब बना देता है। और अब्रह्मचर्य में दोनों की सहाय चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों की सहाय चाहिए, एक दूसरे के पर आधारित होता है। लेकिन ये ब्रह्मचर्य का जो ध्येय है, ब्रह्मचर्य का जो भाव है, वो भाव आपको अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय, निरालंबाधार,
वो आपको निरालंब बना देती है। सबसे बड़ा ये पूरा जीवन का, ये मनुष्य जीवन का जो सार है सुखी होने के लिए, तो ये ब्रह्मचर्य व्रत है, वो सुखी होने का सार है। और हम ब्रह्मचर्य व्रत की भावना कर सकते हैं, और जहां जहां गलती हुए वहां प्रतिक्रमण करने का। तो आपका जितना भाव है वही ब्रह्मचर्य का पालन आ गया। और जिन जिन लोगों ने ज्ञान लिया है मैं शुद्धात्मा हूं, तो मैं शुद्धात्मा हूं वो ब्रह्म की चर्या है, आत्मा की चर्या, आत्मा में चर्या वो ब्रह्मचर्य है। तो ये दोनों तरफ से ये विश्व में सुखी होने का ये सार है। बच्चे लोग बराबर? हाँ। ठीक है, ओके। दीपक दादा आपको या बोलना है? जी सच्चिदानंद, या क्विकली ऐसा है कि हम किसी को दुख देते हैं तो वो भी अब्रह्मचर्य है, किसी को दुख ना देना वो ब्रह्मचर्य है, चोरी नहीं करना वो ब्रह्मचर्य है, असत्य नहीं बोलना वो ब्रह्मचर्य है। सभी चीज का उपयोग रखे, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमारी वीकनेस खड़ी नहीं होनी चाहिए। इकट्ठा करने का जो भाव होता है ना, और भी ज्यादा लोभ वृत्ति वगैरह, तो इसमें ब्रह्मचर्य आ गया। और ऐसा बताया है कि पहले 25 साल जो इस तरह का ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका मनोबल बहुत सशक्त होता है, वाणी इतनी पावरफुल होती है, शरीर की तो बात ही नहीं करना है। यहाँ तो कोई जरा धक्का मारेंगे तो 2 पलटी मार देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्यों होता है? क्योंकि मन से हम कमजोर है, वाणी से कमजोर है, तो शरीर की कमजोरी आ ही जाएगी। तो ये 3 साधन है हमारे मन वाणी काया के, उनको हमें प्योर रखना है। तो कैसे प्योर रहेंगे ये बात बताई। इस तरह से अगर हमारे पहले 25 साल गए तो उसको क्या बताया पता है? 25 साल तक हमारा शरीर बनता है, बनने का पता है, उसकी प्रगति होती है। और 25 साल के बाद उसकी कहानी है ना, वो ढलता सूरज है, उगता सूरज नहीं है। समझ में आता है? 25 साल तक का जीवन है ना, हमारा उगता सूरज है, और 25 साल के बाद ढलता सूरज है। तो 25 साल से जब उगता सूरज है तब हमने ये सब ध्यान रखा दादा के ज्ञान से, समझ से, तो हम इतने बलवान हो जाएंगे। दादा भगवान का उत्तम काम होगा जो दादा भगवान करना चाहते हैं। समझ में आया? तो इसको हमें कभी नेवर कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी हो कॉम्प्रोमाइज समझते हो? गलती कितनी दूर है पता है? गलती करना एक ही कदम दूरी पर है गलती, तो एक कदम कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा लंबा होता है? बोलो। नहीं लंबा होता है। नहीं है, यानी गलती बोलिए कितना लंबा होता है वो तो बोला। आपका स्टेप कितना होता है? एक स्टेप 90 क्या मालूम नहीं? आप मेंशन नहीं किया? 2 फीट तो मीटर में आप मालूम नहीं? लेस देन 1 फुट, जस्ट 1 स्टेप, इतनी ही दूरी पर गलती खड़ी है। और वो एक स्टेप से बचने के लिए हमें लाखों करोड़ों माइल चलना पड़ता है। लेकिन जिनको गलती से डरना है, गलती करनी नहीं है, उनके लिए वो लाखों करोड़ों माइल का
सफर कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए वो एक जोखिम वाला कदम मान्य नहीं है। चलेगा चलेगा कि हार जाओगे? नहीं अबे आपके बच्चे हाँ दादा को बताया ना? हाँ ठीक है, ये बात है। और ये शक्ति अगर कामयाब हो गए, दादा भगवान हो गए आप। यही सच्चिदानंद। यही जो थे, इसलिए बच्चे लोग देखो, गोल नंबर 2 और गोल नंबर 3 क्या रखा है आपका पुत्र ने? स्टडी एंड दादा भगवान का ज्ञान। नंबर 2 एंड नंबर 3 तो स्टडी किधर आया नंबर 2 में? हेल्थ एंड दादा भगवान। तो जी दीपक दादा ने क्या बोला? ये दोनों सचवा सिंसियरली फॉलो करेंगे तो क्या होगा आपका? क्या बोला दीपक दादा ने? मोटी बहन ऐसा बताया है कि अगर हम खड़े, सॉरी लेट देम आंसर फर्स्ट। सेकंड एंड थर्ड गोल में सिंसियर होगा तो क्या होगा? दीपक दादा ने क्या बताया? इसको कोई नहीं सुना? हम दादा भगवान बन जाएंगे। व्हाट डज इट मीन? लाइफ में ट्रांसलेट करो, क्या बोला दीपक दादा ने? हाँ मतलब गलती करनी है तो वो दूर नहीं है, लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो वो मतलब बहुत ज्यादा साल हो जाएगा। अगर हमें गलती नहीं करते हैं तो फिर अच्छा है हमारे लिए, इसलिए हम दादा भगवान बनने में देर नहीं है। राइट। और पहले क्या बोला है? 25 साल का क्या बोला? हाँ वो 25 साल तक स्ट्रॉन्ग 25 साल तक अगर ब्रह्मचर्य पालते हैं, नहीं मन नहीं वो वचन और मत भाई मत बोलो। क्या बोला? कैसे होता है 25 साल तक? क्या होता है बॉडी को? किसी को दुख नहीं देना। बॉडी बनती है 25 तक, तो 25 तक सेकंड एंड थर्ड गोल में सिंसियर होगा तो क्या होगा आपका बॉडी का? प्रगति। क्या बोला गीता दीदी? प्रगति होगी। हाँ, यू बी सॉलिड फाउंडेशन। मर के क्यों बोलती है? जीवन थे ऐसा बोलो। तो सिंसियरिटी में होता है तो सॉलिड फाउंडेशन होगा आपके लाइफ का। तो सॉलिड फाउंडेशन प्रगति होती है, ये क्या है? सॉलिड फाउंडेशन अर्थक्वेक को भी नहीं हिला सकती है। अरे वो चलेंगे वहां अर्थक्वेक होगा, धरती ध्रुजेगी, कंपन होगा। हमें कोई डरा नहीं सकते, हमें किसी को डराना नहीं है। कि डराना है सबको? नहीं डराना। ये शक्ति हासिल करके सबको हिलाना है, डराना है? बोलो। नहीं डरना है। तो सब लोग को 25 माइनस प्रेजेंट एज देखना कितना बाकी है सॉलिड बनाने के लिए। तो काम करना कितना डिपेंडेंट ऑन दैट प्रोपोर्शन। ओके, जय सच्चिदानंद। कल के लिए जय सच्चिदानंद। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप तो सब साइंटिस्ट है ना, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। कल बराबर ऑब्जर्वेशन करो। जय सच्चिदानंद। दादा हाँ बोलो। होमवर्क सेम ही है ना? सारे दिन से सुबह तक रात तक इंक्लूडिंग खाटला whatever you call it in हिंदी, क्या सेवा देता है? खाटला भी सेवा देता है, जरा ध्यान रखना। पिलो भी। तो सुबह से शाम क्या सेवा करते हैं, सेवा क्या लेते हैं, इसकी बात वो लिखने का। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय